भगवान शिव सच में अनंत हैं। इस सृष्टि के रचयिता भी वही हैं और इसका विनाश करने वाले भी वही हैं। यह जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। लेकिन शिव जी रहते कहाँ हैं? इस ब्रह्मांड में शिव जी कहाँ पर मौजूद है? वैसे तो कहा जाता है कि भगवान कण कण में मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी निश्चित जगह तो होगी जहाँ पर भगवान शिव मौजूद है। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस्किप्ड रियलिटी हिंदी में। भगवान शिव को द डिस्ट्रॉयर यानी कि संहारक कहा जाता है, यानी कि वह जब चाहें तब सृष्टि को समाप्त कर सकते हैं और जब भी अन्याय बढ़ता है तब वो आते हैं इसका नाश करने के लिए। और इनके विनाशकारी शक्ति के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। अब अगर ये अन्याय को ख़त्म करने के लिए आते हैं तो ये कहाँ से आते हैं, यानी कि वो अन्याय का नाश करने के लिए धरती लोक पर कहाँ से आते हैं, उनका स्थायी वास कहाँ पर है। शिव पुराण की माने तो उसमें लिखा है कि शिव जी का घर यानी कि उनका वास कैलाश पर है। और यदि आप धरती पर मौजूद कैलाश पर्वत के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आप गलत हैं। कई वेदों में कहा गया है कि शिव जी का वो कैलाश धरती पर मौजूद कैलाश नहीं है, बल्कि यह कैलाश हमारी दुनिया से बाहर है। आपको पता होगा कि हमारी ये सारी दुनिया आयाम यानी डायमेंशन से बनी हुई है। बिल्कुल उसी तरीके से शिव जी की भी दुनिया अलग है और यह एक अलग ही डायमेंशन में है, या फिर कहूँ कि हमसे ऊपरी डायमेंशन में है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर जाने की या फिर उसे देखने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे लिए विशालकाय लगने वाली पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक छोटा सा भाग है। हमारा यह सौरमंडल हमारे गैलेक्सी का छोटा सा भाग है। इस गैलेक्सी में लाखों करोड़ों नंबर और ग्रह मौजूद है, यानी कि पृथ्वी जैसे भी ग्रह हो सकते हैं। और जब तक वैज्ञानिक बस हमारे ही गैलेक्सी को ढंग से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि हमारे लिए यह अनंत है और इससे भी अनंत यानी बाहर आया जाए तो एक नहीं बल्कि अनेक गैलेक्सीज देखी जाएंगी। यहाँ पर अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद है और अगर उससे भी ऊपर आया जाए तो आपको अनगिनत गैलेक्सीज का एक बड़ा सा जाल दिखेगा। एक आम इंसान या फिर कहूँ कि इंसानी दिमाग के लिए यही सोच पाना एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन वहीं देखा जाए तो इससे भी आगे जाया जाएगा तो हमें ब्रह्मांड का छोर मिलेगा, यानी कि वह जगह जहाँ पर ब्रह्मांड का अंत होता है। लेकिन वहीं हमारी सृष्टि में एक ही ब्रह्मांड नहीं है, यहाँ पर भी अनेक ब्रह्मांड मौजूद है और अनगिनत संभावनाओं के साथ यह ब्रह्मांड बस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मल्टीवर्स पॉसिबल है। वैज्ञानिक अब मान रहे हैं कि सच में मल्टीवर्स हो सकता है, लेकिन वही हमारे सनातन धर्म में हजारों साल पहले ही ये सब बताया जा चुका है कि सच में कहीं ब्रह्मांड मौजूद है और यहाँ पर मौजूद हर एक ब्रह्मांड में अपनी ही एक अलग नियम है। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक ब्रह्मांड के कुछ नियम होते हैं जो कि तोड़े नहीं जा सकते हैं, यानी कि कुदरत के वह नियम जो इंसान की सोच से परे हैं। और इसी तरीके से हर एक ब्रह्मांड में अपनी अलग ही नियम है और इसी वजह से अलग नियम होने के कारण से हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग तरह के जीव जंतु और ग्रह विद्यमान हैं। इसके बारे में हम इंसान तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हमने आपको जो भी बताया है वह एक अनंत ब्रह्मांड है। लेकिन फिर भी वो सब सिर्फ 3 डायमेंशनल है। डायमेंशन यानी आयाम। हम भी 3 डायमेंशनल बीइंग है, यानी कि हम बस 3 आयामों को ही महसूस कर सकते हैं। एक है ऊपर नीचे होना और दूसरा है दाएं बाएं होना और तीसरा है आगे पीछे होना। और ऐसा करके हम 3 डायमेंशन में जीते हैं और आप जिस डायमेंशन में रहते हो उससे एक डायमेंशन कम ही देख सकते हो, यानी कि हम सिर्फ चीज़ को 3D में ही देख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हम 4 डायमेंशन में रहते हैं और चौथा आयाम है वक्त, यानी कि समय। हम 3 डायमेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चौथे डायमेंशन यानी कि समय को नहीं संभाल सकते। यह एक ही गति से निरंतर चलते रहता है और इसे हम बस आगे की तरफ जाता ही महसूस कर सकते हैं। और हमारी ये जो 4 आयामों वाली दुनिया है, यानी कि 4 डायमेंशनल दुनिया है, उसे ही भौतिक दुनिया कहा जाता है। इसमें एक अन्य ग्रहों के बारे में भी बताया गया है जहाँ पर जीवन मौजूद है, यानी कि वैज्ञानिक जिस चीज़ को कई सालों से ढूंढ रहे हैं कि हमारे अलावा भी इस यूनिवर्स में दूसरा जीवन है या नहीं, यह हमारे सनातन धर्म में पहले से ही बताया जा चुका है। जी हाँ,
और भी ग्रह हैं जहाँ पर जीवन मौजूद है। इन्हें लोक कहा जाता है। इस तरह 14 लोक हैं जहाँ पर जीवन मौजूद है। ये लोक हैं स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, भुवरलोक, भुरलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महतल और पाताल। इसमें भूलोक यानी हमारी धरती जहाँ पर हम इंसान निवास करते हैं, वह स्वर्गलोक जहाँ पर देवता निवास करते हैं। इसी तरह हर लोक में अलग तरह के जीव निवास करते हैं और यहाँ पर हर एक लोग अलग तरीके से काम करते हैं। जिस तरीके का नियम धरती पर लागू होता है, ज़रूरी नहीं कि वैसे नियम ही यहाँ पर भी लागू हों। यहाँ पर रहने वाले लोग, जीव, धरती के लिए मायावी भी हो सकते हैं, तो कुछ हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर या होशियार। लेकिन खास बात तो यह है कि सब भौतिक आयाम में ही निवास करते हैं, यानी कि 4 डायमेंशनल में। और इसलिए कुछ नियम हैं जो कि सब पर एक जैसे लागू होते हैं। जैसे कि समय हम 4थे आयाम तक जान चुके हैं और इस तरह 5वें आयाम में ब्रह्मलोक आता है जहाँ पर ब्रह्म निवास करते हैं। हर ब्रह्मांड का जुड़ाव ब्रह्मा से है और 5वें आयाम में ही असली मल्टीवर्स यानी कि कई ब्रह्मांड और कई ब्रह्मा है। यहीं पर हर ब्रह्मांड से एक ब्रह्मांड का जन्म होता है। आपको बिग बैंग के बारे में तो पता ही होगा, जिसे हम अपनी ब्रह्मांड का जन्म कहते हैं, उसे ही ब्रह्म का जन्म भी कहा जा सकता है। यहाँ पर समय की दिशा भी अलग है क्योंकि हमारे भौतिक आयाम से बाहर है। यहाँ पर रहने वाले ब्रह्मा 4 आयामों पर अपना कब्जा कर पाते हैं और अपने मन मुताबिक 4 आयामों को ढाल सकते हैं। इसके बाद है 6ठा आयाम जहाँ पर निवास करते हैं महाविष्णु। और महाविष्णु के 3 भाग हैं, जो महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और श्रीदक्षय विष्णु। इसी आयाम में महाविष्णु को महात्मा कहा जाता है कि सब कुछ उन्हीं से तो बना है और उन्हीं में मिल जाता है। इसी आयाम में महाविष्णु ऊर्जा और तत्वों का निर्माण करते हैं। उनके बाद गर्भोदक्षय विष्णु से ही हमारे सृष्टि की रचना होती है। उन्हीं से ब्रह्म का जन्म होता है और वहीं से फिर 14 लोक बनते हैं, जिसे हम जानते हैं कि विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है। हम गर्भोदक्षय विष्णु को ही सिंगुलैरिटी कह सकते हैं, यानी कि डिवाइन भी। इसके बाद इनका 3रा भाग है श्रीदक्षय विष्णु, जो हमारी भौतिक सृष्टि के हर तत्व और प्रमाणों में लीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तत्व हैं। महाविष्णु को भौतिक तत्व है और श्रीदक्षय विष्णु महातत्व है। और इसलिए कहते हैं कि भगवान हर कण में है, यानी कि हर एक छोटे एटम में जो ऊर्जा होती है वो श्रीदक्षय विष्णु का भाग है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम इस बात को स्वयं महसूस कर सकते हैं। पुराणों में देवता और राक्षस इसी तत्व से परमात्मा से जुड़ते थे। इसका ज्ञान आज हम नहीं रखते हैं। आपको पता होगा कि पहले लोग बस तप यानी मेडिटेशन करके दिव्य शक्तियाँ पा लिया करते थे। वो ये 6ठे आयाम में जाकर ही कर पाते थे। इसके बाद है 7वां आयाम, जिसे सत्य आयाम कहते हैं। इस आयाम को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। जब योगी गहरी साधना करते हैं तब वो विष्णु तत्व से ही इसी आयाम में जाना चाहते हैं। महान तपस्वी जो अपनी श्राप से तुरंत लोगों को भस्म कर सकते थे, उनके पास विष्णु तत्व हुआ करता था। यहाँ पर ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को भी देवता की श्रेणी में पहुँचा देता है। कोई महान आत्मा ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं और इसका ज्ञान अनंत तक पहुँच जाता है। और इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप निवास करता है। उनका कार्य ही 7 आयामों पर संतुलन बनाए रखना है। इसी आयाम से जब भगवान शिव हमारे भौतिक सृष्टि में आते हैं तो महाप्रलय लाते हैं। इसलिए सिद्ध योगी 7वें आयाम का ज्ञान पाकर भगवान शिव को पाना चाहते हैं। यही मोक्ष का द्वार है, स्वयं को शिव को समर्पित करना। लेकिन ये भगवान शिव का भौतिक रूप है जिसे विनाशक माना जाता है, जबकि सदाशिव तो बिना रंग रूप के, बिना आकार के कहा जाता है। तो ये कहाँ रहते हैं? दरअसल अब ये 2 आयाम और बाकी है, जो कैसी दिखती है, वहाँ पर क्या होता है, और ये सब हम जैसे आम इंसानों की कल्पना से बाहर है। जो लोग तप और विष्णु तत्व के आधार पर ज्ञान भंडार तक पहुँच जाते हैं, वही इन आयामों की कल्पना कर सकते हैं। 8वें आयाम के बाद है 9वां आयाम, जिसे कहा जाता है वैकुंठ। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम का निर्माण रूप है। वही सृष्टि और आयामों के संचालक हैं। यही मोक्ष को प्राप्त करने का अर्थ है। आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, वो सब यही होता है।
यानी नारायण में समा जाना। और आपको भी पता होगा कि छठे आयाम में मौजूद भगवान विष्णु नारायण के ही भाग है, यानी एक ही रूप के अलग भाग है, क्योंकि हर आयाम का अलग कार्य है जो सही से संभालना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो महाप्रलय आ जाएगा जो सब कुछ तबाह करके रख देगा। 9वें आयाम से ही आयामों का निर्माण होता है। इसके बाद है 10वां आयाम यानी अनंत आयाम। यही वो आयाम है जहाँ पर सदाशिव निवास करते हैं, जिनका ना कोई रूप है ना कोई आकार। उन्हें परम शक्ति और परमात्मा कहा जाता है, उन्हें ही विराट रूप कहा जाता है। अनंत आयाम में ही सब कुछ बस अनंत है। आपको बस पता होगा महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तो इसमें श्री कृष्ण बड़े नहीं हो गए थे और ना ही उन्होंने सारे देवी देवताओं को दिखाया था। उन्होंने अर्जुन को 10वां आयाम दिखाया था, जिसे हम 3D चश्मे से 3D मूवी देखते हैं, और वैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को 10वां आयाम दिखाया था जहां विराट रूप दिख सकता है। यहाँ पर शिव नहीं सदा शिव रहते हैं, जो कहीं नहीं है और कहीं ना होकर भी वो हर जगह है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, और आप इन आयामों को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।